चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है दो त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ एक दूसरे के समरूप है, जिसमें ए बी 10 सेंटीमीटर डी ई 8 सेंटीमीटर और त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ के क्षेत्रफल का अनुपात जो है वो बराबर होता है। ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है। तो सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि समरूप होता क्या है। समरूप का मतलब है कि जैसे एग्जामिनर ने एक दो ट्राइंगल दे रखे, मुझे ए बी और सी दे रखा है, ये दे रखा है मुझे आपका आपका डी डी ई ई और एफ दे रखा है। अगर इसका क्षेत्रफल यानी कि इस वाले ट्रायंगल का क्षेत्रफल यानी कि ए बी सी का जो क्षेत्रफल है वो डी ई और एफ के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो उनकी साइड यानी ए बी का स्क्वायर और अपोन में डी ई का स्क्वायर बराबर में बी सी का स्क्वायर अपोन में ई एफ का स्क्वायर बराबर में ए सी अपोन में डी एफ, इन दोनों का स्क्वायर। यदि इसकी हाइट दे रखी है यानी हाइट h, ये हाइट दे रखी है, ये h1 है और ये h2 है, इनकी हाइट यानी ऊंचाई का स्क्वायर का रेशियो अगर बराबर है तो ये त्रिभुज क्या होंगे, मेरे समरूप होंगे। या फिर इसके दो संगत जो कोण होंगे वो बराबर होंगे, दो संगत भुजाएं बराबर होंगे, तो ये क्या कहलाएगा, समरूप त्रिभुज कहलाएगा। तो चलिए अगर आपको ये पता लग गया तो फिर आप इसे आसानी से सोल्व कर पाएंगे। आप देखिए एग्जामिनर ने कहा दो त्रिभुज दे रखे हैं, दो त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ एक दूसरे के समरूप है। ए बी जो है वो कितना है 10 सेंटीमीटर यानी कि इसका स्क्वायर कर देंगे बराबर में, और डी ई जो है 8 सेंटीमीटर तो इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी कि दोनों के भुजा का जो स्क्वायर है का जो रेशो आएगा वो क्या होगा, इन दोनों के क्षेत्रफल के रेशो के बराबर होगा। तो इसमें क्या दे रखा है, एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है ए बी सी और डी ई एफ के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना, यानी कि ट्राइंगल ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा क्योंकि मैंने ए बी ऊपर दिया तो ए लेंगे, और एक त्रिभुज क्या हो जाएगा आपका आपका डी ई एफ हो जाएगा। तो सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये 4 सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, और ये कितना हो जाएगा आपका 8 इंटू में 8 बराबर में क्या हो जाएगा, एरिया आ जाएगा ट्राइंगल ए बी सी, और ये हो जाएगा ट्राइंगल आपका डी ई और एफ। तो इसे काटेंगे तो 4 और 4 2500 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 यानी कि 25, और रेशो में कितना हो जाएगा ये आपका 8 दूनी 16, यानी कि 25-16 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।